आपने सही कहा था भैया। वो, उसकी फैमिली और उसके सारे साथी बहुत बेशर्म है। तुम्हारे बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हम सबको गंदी तरह से जलील करके अपमान किया है भैया। चाहे कुछ भी हो, माधव राव का दामाद बनूंगा, ऐसा सबके सामने चैलेंज देकर आए भैया। क्यों ना एक बार उसे बुलाकर बात करें? नहीं भाभी, उसका कैरेक्टर बहुत खराब है। उसे हमारी बेटी से दूर जाने के लिए बेशर्मों की तरह वो प्रवीण मेरे साथ पैसों का खेल खेल रहा है। यानी वो और उसकी फैमिली मेरी नम्रता को धोखा दे रहे हैं। वो फंस चुकी है। मैं सब समझ चुका हूं। इतना चाहिए कहकर वो डिमांड कर रहा है। इसीलिए नरमी से, प्यार से बात करके हालात ठीक नहीं होने वाले थे। इसलिए उस दिन घर से बाहर नहीं जाओगी कहकर मैंने नम्रता को गुस्से में वार्निंग देकर रूम में बंद कर दिया। सुनो नम्रता। हाँ बोलो। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ, चलते हैं। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। क्यों? रूम अरेस्ट किया है। कुछ भी करके बाहर आओ नम्रता। मुझे थोड़ा टाइम दो, कुछ सोचकर बाहर आती हूँ। आई लव यू नम्रता। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अगर तुम अभी बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर के सामने ही सुसाइड कर लूंगा। प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे रोना आ रहा है। हम शादी करके सोसाइटी में इंस्पिरेशन बनेंगे। तुम आकर मुझे ले जाओ। हाँ नम्रता, हम क्या हैं, हमारा प्यार क्या है, इस समाज को दिखाना होगा। डैडी! लगता है ससुर जी आ गए। चलो। ये तुम्हें क्या हो गया है बेटी? अचानक से ये सब क्या कर रही हो? अचानक नहीं डैडी, मैं प्रवीण से पहले से ही प्यार करती हूँ। प्लीज डैडी, प्रवीण को एक्सेप्ट कर लो। अब तुम्हें कैसे मैं समझाऊं बेटी, समझ में नहीं आ रहा। उसका प्यार सच्चा नहीं है बेटी। तुम्हारी आड़ में वो मुझसे पैसे उगलवाना चाहता है। डैडी, प्रवीण ने पैसों के लिए प्यार नहीं किया है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे चाचा जी से उसने तुमसे दूर जाने के लिए पैसे मांगे हैं। क्या आप चाचा जी को जानते हैं? चाचा जी कैसे हैं, पूरा शहर जानता है। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी आदतें गलत हो सकती हैं, लेकिन वो गलत नहीं है। अपने परिवार के बारे में वो गलत बातें कर रहा है तुमसे, तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहा है वो। नम्रता, अपने परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है बेटी। ये बात अगर किसी को पता चल गई तो हमारी इज्जत चली जाएगी। प्लीज बेटी, बात को समझो। डैडी, प्रवीण को एक्सेप्ट कर लीजिए। चाचा जी से आप जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार मैं प्रवीण से करती हूँ। प्रवीण हमारे घर की इज्जत को बचाएगा, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये मुमकिन नहीं है। डैडी, जो कुछ भी हो आपको प्रवीण को एक्सेप्ट करना होगा। प्रवीण ही आपका दामाद बनेगा, याद रखना। फोन देकर जा सकते हो ना? ओए माधव राव! कौन हो तुम लोग? चिल्ला क्यों रहे हो? निकलो यहाँ से। ये कौन है जानते हो? इस घर का दामाद है। दामाद कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से, चल। तू कौन होता है मैं बोलने वाला? चल निकल। तुम नहीं मानोगे, मैं साहब जी को लेकर आता हूँ। ओए माधव राव, बाहर आ जल्दी। नम्रता को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। लगता है वो आ रहा है। आता ही होगा, तुम रेडी रहना।
मेरे प्यार को मुझसे दूर नहीं कर सकते। कितनी भी कोशिश कर लो, नम्रता मेरी ही रहेगी। नम्रता को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। अपना मुंह बंद रख। नम्रता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं खुद को भी खत्म कर सकता हूँ और जरूरत पड़ी तो किसी और को भी। अबे उसके नीचे आने से पहले निकल दे यहाँ से। मैं यहाँ रोज आऊंगा, देखता हूँ तुम हम दोनों को कैसे अलग करते हो। चलो यहाँ से। रुक जा। रुक। डैडी, ये तो सिर्फ शुरुआत है डैडी। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको ऐसा बहुत कुछ देखना पड़ेगा। नम्रता, सुन रहे हो ना डैडी? चुप हो जा। मम्मी, तुम गुस्सा करना छोड़कर डैडी को हमारी शादी के लिए कन्विंस करो। मुझे इस तरह से घर में कैद करके रखने से आप मुझे और प्रवीण को जुदा नहीं कर सकते। सुन रहे हो ना डैडी? तुझे तो रुक जाओ लक्ष्मी। कैसी बन चुकी है तू? हाँ, तू हमारी ही परवरिश है ना? तुझे देखकर तो हमें खुद से ही घिन आ रही है। तुम भी अगर किसी से प्यार करती तो मे बी मेरी ही जैसी होती। इसलिए मुझे जज करना छोड़कर डैडी को कन्विंस करो। तुम, मैं, डैडी, प्रवीण, हम सब खुश रहेंगे। माधवराव, इस वक्त उस पर केस करेंगे तो वो गांव में हीरो बन जाएगा, ऊपर से हमारी इज्जत जाएगी। ये बात किसी को पता चले बिना ही हमें संभालना होगा। टाइम देखकर मैं उससे बात करूंगा, तब तक तुम कोई टेंशन मत लेना। इससे पहले अगर उसने मेरी इज्जत उछाल दी तो क्या होगा? मेरे सामने वो क्या चीज है? जो भी करना है जल्दी करो। इशू सीरियस हो गया तो जल्दी कर नारायण। बेटी का ध्यान रखना। अंकल, सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? बोलो बेटी। आप बेकार में ही डैडी को सपोर्ट कर रहे हो। जो चाहे कर लो, आप मुझे और प्रवीण को कभी अलग नहीं कर सकते। हम दोनों की शादी करवाकर आप हमें चैन से जीने दीजिए। नम्रता, तुम जो कह रही हो वो सही नहीं है बेटी। तुम्हारी वजह से आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम अपना मन बदल लोगी तो अपनी फैमिली के लिए और उस लड़के की फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, वरना तुम्हारी वजह से सबको सफर करना पड़ेगा। चलता हूं बेटी। अंकल, आप ऐसी बातों से मुझे नहीं डरा सकते। मैं प्रवीण से पक्का शादी करके रहूंगी।